देश की महान वीरांगनाओं को नमन और भारतीय संविधान का अभिनंदन करते हुए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं इंजीनियर अमिताभ बद आज दोबारा आपके बीच में उपस्थित हूँ प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ की श्रृंखला में। आज की श्रृंखला जो शुरू हो रही है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद से हो रही है और भाग से हो रही है। भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा उसे जनहित के लिए लिखा, वो कि पर्टिकुलर किसी एक प्रशासनिक विभाग के लिए नहीं, वो सबके लिए है कि सबको वो जानने की जरूरत है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल्स है, वो हमारे लिए कितने जनोपयोगी है। आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा उसको लिखने के लिए आप लोग जानते हैं बहुत सारी यातनाएं झेली। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों से एक आर्टिकल पे चर्चा भी की, ये आर्टिकल कैसा रहेगा, इसको कैसे किया जाए कि हमारे लोगों की जनता के लिए जो है उपयोगी हो। इसलिए आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की शुरुआत वी आर द पीपल यानी हम भारत की जनता के लिए शुरुआत की गई। उसको लेकर के आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपके बीच में जो लेकर के आए हैं ताकि आप इस बात को जान पाए, समझ पाए। जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद अगर भारतीय संविधान के आर्टिकल्स पे कोई भी ऐसा लगता है कि आर्टिकल हमारे लिए उपयोगी और हम इस आर्टिकल को अगर लोग इसके विरोध में जा रहे हैं तो उसको बचाने के लिए आप प्रयास भी कर पाएंगे, हम लोग मिलकर प्रयास कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, उसका अनुच्छेद 1 जो है उसमें है संघ और नाम, उसके राज्य और राज्य क्षेत्र। उसके अंदर 2 भाग देंगे, 1 और 2 उन्होंने पार्ट दिया हुआ है। उसमें क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है, अब भारत और इंडिया शब्द हमें कहाँ से मिलता है इसको जानने की जरूरत है। जो भारत शब्द है वो अगर देखा जाए, जो पाणिनि की अष्टधाई जो है उसमें भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरा अगर हम देखें तो खारवेल का जो हाथी गुम का अभिलेख है उसमें भारत शब्द का प्रयोग मिलता है। इंडिया शब्द है हेरोडोटस की जो मगस्थनीज की अंडिका है उसमें जो है इंडिया शब्द प्रयोग में मिलता है। तो ये आपका जो अनुच्छेद 1 के तहत जो 2 उन्होंने कॉमन दिए हुए हैं, 2 जो है भाग है, 1 और 2 उसमें जो है पार्टीशन बना के दिया हुआ है, वो है भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा आपका है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में है। जैसे राज्य और राज्य क्षेत्र क्या होता है इसको जानने की जरूरत है। राज्य वो है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो ये एक राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश को हम राज्य क्षेत्र में लेके आते हैं। ये पहली अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ये आपका रहा अनुच्छेद 1 के तहत जो पार्टीशन किए गए हैं, भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। और दूसरा, ये दोनों को जानने की कोशिश हमने की। आगे आपका जो अनुच्छेद 2 है वो कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी नया राज्य अगर भारत संघ में शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत करेंगे और उसकी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। संसद ये नियम बना सकती है कि अगर कोई राज्य चाहे कि भारत के अंदर हम शामिल होना चाहते हैं, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, भारत का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, भारत के संविधान से प्रभावित होकर वो अगर कोई शामिल होना चाहता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जान रहे थे कि जैसे जैसे संविधान इस देश में लोग एक कार्यान्वित करेंगे, सिस्टमैटिक वे में लेके आएंगे, तो अन्य राज्य भी भारत के अंदर शामिल होना चाहेंगे। इसलिए आपने देखा होगा सिक्किम राज्य भी भारत के अंदर शामिल हुआ, तो उसकी शक्ति संसद के पास है। संसद उसके लिए जो है नियम प्रावधान बना करके पारित करके उसको भारत संघ में शामिल कर सकती है। ये आपका था अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में क्या है, परिवर्तन संसद विधि द्वारा करेगी। यानी ये भी क्या है, अगर आप नए राज्यों का निर्माण करना चाहते हैं, किसी सीमा को घटाना बढ़ाना चाहते हैं या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसकी भी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। यानी संसद अगर चाहे तो किसी राज्य को घटा भी सकती है, उसकी सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, या किसी राज्य से काटकर नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे पहले अगर देखा जाए तो बहुत ब्रॉड था, उत्तराखंड लगता था। आज क्या है कि उत्तराखंड अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, यानी 2 राज्य बांटे गए। ये बड़ा अच्छे से उसको 2 छोटे छोटे किए गए। दूसरा एग्जांपल, अब बिहार झारखंड का लीजिए, बिहार जो झारखंड से अलग हुआ। ऐसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का लीजिए, ये भी अलग हुए हैं। तो नए राज्यों को बनाना है तो भी शक्ति संसद के पास है, या मान लिया जाए किसी राज्य के नाम का परिवर्तन करे, जैसे मान लिया आज उत्तराखंड हम पढ़ते, पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास। संसद ने नियम कायदा कानून बना के पारित किया कि हम अब उत्तरांचल नहीं उत्तराखंड के नाम से इस राज्य को जानेंगे। तो वो नए जो राज्य का नया नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि आने वाले, जैसे प्रकृति परिवर्तन का नियम है आप सभी जानते हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है नए नए लोग नई खोज करके आएंगे, तो वो चाहेंगे कि हमारे इस
हमारे राज्य का नाम या हमारे जो है देश में जितने भी राज्य शामिल हो रहे हैं उनके नाम को हम एक अलग दिशा दे, एक उस नाम से लोग जान पहचान अच्छी सी बने, इसलिए लोगों ने इसका प्रावधान किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए अनुच्छेद 3 ने दिया कि नए राज्यों का निर्माण अगर करना है, किसी का सीमा परिवर्तन करनी है। अब ये भी देख लीजिए उसमें क्या होता था कि राज्यों की सीमाएं बढ़ती और घटती हुआ करती थी। जैसे आपने पुराने इतिहास को पढ़ा होगा कि राजा जो है लड़ करके दूसरे राज्य क्षेत्र को या दूसरे जो राज्य के क्षेत्र उनको अपने में शामिल करते थे। तो वो जान रहे थे कि आने वाले फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि लोग राज्य की सीमाओं में घटना और बढ़ना तय होगा, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 3 दिया और इसकी शक्ति संसद के पास दी। आपको ये भी मैं पढ़ के बता दूं इसमें क्या है थोड़ा सा। किसी राज्य में से उनका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिला करके, क्या कह रहे हैं, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा वो अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उन भागों को मिला दिया, यानी 2 राज्यों को एक में मिला करके किसी राज्य क्षेत्र को राज्य के भाग के साथ मिला के नए राज्य का निर्माण कर देना। मान लिया 2 राज्य हैं, उनको आप अलग करके नया नया राज्य बना सकते हैं या 2 राज्य को मिला के एक नया राज्य बना सकते हैं। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला था। खा क्या कह रहा है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। मान लिया जाए आप चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश में उसका राज्य क्षेत्र बढ़ जाए तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। आगे है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम इसका ये बहुत हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा तक पहुंच नहीं पा रही, हम चाहते हैं इसमें 2 राज्य बन जाए, तो आप उसमें 2 राज्य का निर्माण कर सकते हैं। बड़े राज्य को 2 टुकड़े में बांट कर उसके 2 राज्य का निर्माण कर सकते हैं। फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी सीमा यहीं तक है, इसके आगे की सीमा दूसरे राज्य को लगती है, तो ये परिवर्तन भी कौन करेगा, संसद करेगी, नियम पारित बनाकर, विधि बना करके। फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि उत्तराखंड पहले उत्तरांचल था, उत्तराखंड है जो है नामों में परिवर्तन होता रहता है राज्यों के। इसकी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अब बात आती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत जितने भी आर्टिकल दिए हमारे लिए जन उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे जन उपयोगी हैं जिसको जानने की बहुत बड़ी जरूरत है। भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को यह जानना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद लिखे गए हैं भारतीय संविधान में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे जनता के लिए लिखे हैं। पहले जनता को जानना जरूरी है, वही जनता जा करके फिर सामाजिक और पॉलिटिक्स लेवल पे काम करती है। जब वो जनता भारतीय संविधान को जानेगी तभी वो सोशल बैकग्राउंड को समझ पाएगी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को समझ पाएगी और जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझ पाएगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। विदा लेने से पहले माता यशोधरा का प्यार और धम्मसखी संघमित्रा की चेतना, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की कलम और भारतीय संविधान को अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। दोबारा फिर आप अगली चर्चा में आपसे मुलाकात होगी।